पूरी तरह साथ दे तो कुछ और बात है, मगर तुम साथ दो तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, मगर दूसरा पैर साथ दे तो कुछ और बात है। दूसरा पैर साथ दे तो कुछ और बात है। नमस्कार, आप सभी का आपके अपने परिवार में मैथ शॉर्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं स्पेशल वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ जो स्वयं को कहते हैं कि मैथ मेरी कमजोर है, मैथ से मुझे डर लगता है। उन विद्यार्थियों का जो मैथ का डर है, उस मैथ के डर बाय बाय टाटा गुड बाय गया डालने के लिए ये शानदार वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम मैथ का जो एक अहम टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं। क्या करते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। उसको हम इतनी शानदार ट्रिक से पढ़ेंगे कि आप अंत में बोलोगे कि वाह, मजा आ गया सर। इसी प्रकार आप वीडियो के अंदर जो मैं आपको सिर्फ 7-8% कराऊंगा, कितने 7-8% कराऊंगा, और उस 7-8% के अंदर मैं पूरा सिंपल इंटरेस्ट आपको घोट कर पिला दूंगा। नहीं, मैं आपको कहूंगा कि आप इस फॉर्मूले को रटो। फॉर्मूले के ऊपर मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। फॉर्मूले के अंदर मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। जो शॉर्ट ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से यहाँ एक दो लाइन के अंदर हमारा उत्तर आ जाएगा। एक दो लाइन के अंदर हमारा उत्तर आ जाएगा, और आप अंत में तो ये जरूर बोलोगे कि सर आपने गजब ट्रिक बताई, सर आपने गजब ट्रिक बनाई। इसके लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरा ऐसे ही हौसले अफजाई जरूर कर लेता। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों देखो, प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्या है हमारा? किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2160 है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2160 है। मूल धन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूल धन ज्ञात करो। हमें क्या दिया हुआ है? हमें सिर्फ समय एवं दर दी हुई है, और ब्याज दिया है। पर्सन का ब्याज कितना है? 2160 है। कुल जो ब्याज कितना है? 2160 है। 2160 है। तो हमें कैसे करना है? पर्सन के अंदर अगर आपको धन नहीं दिया है, तो धन कितना मानना है? धन हमेशा 100 मानना है। और पर्सन का ब्याज कितना है? 2160 है, और हमें हमारा ब्याज निकालना है। क्या ट्रिक है? पर्सन का ब्याज, या पर्सन की ब्याज की जगह आपको मूल धन भी दिया हो सकता है, मूल धन के मिश्र धन भी दिया हो सकता है। उसके बाद हमें पर्सन का ब्याज, उसके बाद हमारा ब्याज निकाला। हमारा ब्याज क्या है? हमारा ब्याज, इसके हमारा भी ब्याज हो सकता है। जैसे यहाँ पर पर्सन का ब्याज दिया हुआ है, तो हमें इस दोनों का मल्टीप्लाई करके ब्याज निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मिश्र धन दिया होता तो हमें भी मिश्र धन निकालना होता। मिश्र धन कैसे, मैं आगे बताऊंगा कैसे निकालना। मूल धन दिया होता है यहाँ पर, तो हमें भी मूल धन निकालना होता है, और मूल धन हमेशा कितना होता है? 100 होता है, अगर पर्सन के अंदर नहीं दिया है। तो क्या करना? मिश्र धन मूल धन। पर्सन का दिया होगा आपको, धन भी दिया होगा, किसी के अंदर मिश्र धन भी दिया होगा, मूल धन भी दिया होगा। तो हमें क्या करना? हमारा ब्याज निकालना है। हमारा भी मिश्र धन निकालना, हमारा ही ब्याज निकालना, और हमारे क्या निकालना? धन निकालना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है। क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है? हमें दिया है ब्याज दिया है। कितना है? 2160 ब्याज है। पर्सन का कितना ब्याज है? 2160 ब्याज है, और हमें ब्याज निकालना। हम कैसे निकालें? आपको पता ही है कि ब्याज क्या होता है? समय एवं दर का जो समय एवं दर का जो गुणनखंड होता है, यानी समय एवं दर दो क्या होते हैं? ब्याज होता है। तो समय और ब्याज का जो गुणनखंड है, हमारा ब्याज कितना है? 12×3=36 ब्याज है। हमारा ब्याज कितना है? 36 ब्याज है। हमारा 36 ब्याज है, और पर्सन का ब्याज कितना है? पर्सन का ब्याज है 36। तो हम क्या करेंगे? पर्सन का ब्याज निकालेंगे। पर्सन का ब्याज कितना है? 2160। और क्या पूछा है हमें? मूल धन पूछा है। और मूल धन हमने कितना माना था? मूल धन हमने माना था 100। हमने 100। और हमें क्या पूछा है? हमारा ब्याज कितना आया है? 1236। हमारा ब्याज कितना आया है? 36 आया है। 12×3=36। तो 36 इसके अंदर भाग दे दो। 36 का इसके अंदर भाग दे दो, कितनी बार कटेगा? 36 का इसके अंदर भाग दे दो। तो कैसे दोगे? आप देखना कि पीछे मतलब 36 का 6 बार भाग जाएगा। 36 का इसके अंदर 6 बार भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 का 6 के साथ अगर आप गुना करोगे क्या आएगा? 6 आएगा। हमें
में जो इकाई अंक दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? 100 है। तो इस 37 से काटो एक बार, 37 से काटो 6 बार, 6 बार और 0 ये बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा हमारा 6000, मूलधन हो जाएगा हमारा 6000। अगर यहाँ पर आपको दिया होता कि मिश्र धन, सॉरी आपको यहाँ पर दिया होता कि मूलधन, ये है मूलधन 2000 मूलधन है और आप सॉरी 6000 क्या है? मूलधन है। यहाँ पर दिया होता साधारण ब्याज की जगह आपको अगर दिया हुआ होता मूलधन, मूलधन ये है, मूलधन ये है। तो आपको यहाँ पर ब्याज पूछा तो क्या करना होता? आपको मिश्र धन ये दिया होता और हमें हमारा मिश्र धन पता है, हमें हमारा मूलधन पता है, कितना होता है मूलधन कितना होता है? हमेशा जो धन होता है वो कितना होता है? 100 होता है। अगर और आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है ब्याज पूछा है, ब्याज आपको पूछा है मिश्र धन। अगर आपको ब्याज पूछा है तो क्या करना है? कोई नहीं करना, इससे इसको काट देना और 60 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या आ जाएगा? 2160 आ जाएगा, 2160 आ जाएगा। अगर हमें पूछा है ब्याज कितना होगा, क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, तो मूलधन को ऊपर रख देते। और हमारा मूलधन कितना है? हमारा मूलधन हमेशा क्या होता है? 100 होता है। हमारा मूलधन क्या होता है? हमेशा 100 होता है। तो हमने क्या रख लिया? नीचे रख लिया। और पूछा क्या है? ब्याज, और ब्याज कितना है? यहाँ पर इस दोनों का मल्टीप्लाई कितना है? 37। तो 37 क्या गया? अगर मिश्र धन पूछा होता तो हम क्या करते? मिश्र धन का मतलब मूलधन और इस पर जो ब्याज आता वो मूलधन, और मूलधन कितना है? 2100। मूलधन कितना है? 6000 है। मूलधन कितना है? 6000 है। और मिश्र धन कितना होगा ये पूछा है, तो इसको इसके साथ जोड़ दो। अगर डायरेक्ट ही निकालना होता तो क्या करना? हमारा मूलधन कितना है? 100 है और हमारा ब्याज कितना है? 37 है। तो इस दोनों को जोड़ दो, इसका इसके साथ भाग दे दो और 3700 से इसका मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा? 8160। ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। दूसरा प्रश्न है कि किसी धन का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन की 8% साधारण ब्याज की दर से 100 वर्ष के ब्याज से कितना अधिक? 4320 अधिक है। कितने अधिक है? तो कुछ भी नहीं करना है। क्या पूछा है? मूलधन। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या दर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। दर के 12 पंजे 60। क्या करना? हमें कुछ भी नहीं करना। ये दर दिया है, हमें हमारा ब्याज निकालना है। और ये क्या? इस दोनों ब्याज के अंतर दिया, इस दोनों के मध्य जो ब्याज होता था, यानी 12 वर्ष का साथ 12% की ब्याज, 5 वर्ष का 12% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, और 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 100 वर्ष का ब्याज। इस दोनों का अंतर कितना है? 4320। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस दोनों का अंतर देखना है। क्या करना है? हमें हमारा ब्याज निकालना है। 12 पंजे 60, 12 और 5 का आप गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 हो जाएगा। 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और 8 और 6 का आप गुना कर दो, 8 संग 48। और इस दोनों के मध्य डिफरेंस कितना है? 12 का डिफरेंस है। तो 12 का भाग दे तो इसके अंदर हमें क्या लाना है? 100। तो कैसे? हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? हमारा मूलधन हो जाएगा हमारा 37000। कितना हो जाएगा? 37,000 हमारा मूलधन हो जाएगा। हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, आपको दर और समय का गुणनफल करना है। और यहीं पर दर और समय का गुणनफल करना है। पहला और दूसरा दोनों का गुणनफल करके इस दोनों के मध्य का अंतर देखना। इस दोनों के मध्य का अंतर कितना है? 12 बराबर हमारा ब्याज कितना है? हमारा ब्याज है 12 और ये पर्सन का ब्याज कितना है? पर्सन का ब्याज कितना है? 4320। उसके अंदर हमारे ब्याज का भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 360 बार जाएगा। और हमारे ब्याज के साथ गुना कर दो, क्या आएगा? 37,000 ब्याज आएगा। 37,000। अगर तीसरा प्रश्न अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 12,000 का एसआई की किसी दर से, यहाँ पर क्या है? आपको दर नहीं दी हुई है, यहाँ पर आपको दर नहीं दी हुई है, का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 2520 है।
यदि एसआई की दर 1% बढ़ा दी जाए, यानी एसआई की दर 1% बढ़ा दी जाए तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बस प्रश्न को देखते हल करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर अपन को दर नहीं दी हुई है। क्या नहीं दी हुई है? दर नहीं दी हुई है। तो हमें दर माननी है 1%। दर क्या माननी है? इसको नहीं, 1% हमको दर माननी है और 3 के साथ गुणा कर देना। जहां पर भी आपको दर देखने को नहीं मिले तो क्या मानिए, वहां पर आपको 1% दर माननी है। कि माना कि 1% का, तो मानना है कि 1% दर है, 1% दर है। और फिक्स दर क्या है? फिक्स दर हमें फिक्स दर करनी, माना 1% क्या है? दर है, 1% दर है। यहाँ पर मान लो आप 1% दर है, क्या है? 1% दर है। तो इसके साथ 3 के साथ गुणा कर दो, 3 के साथ इसका गुणा कर दो। रेट कितनी है हमारी? फिक्स रेट है हमारी 3। और अधिक कितनी है? अधिक कितनी है? 1। बढ़ी कितनी है? बढ़ी कितनी है? बढ़ी कितनी है? 1% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 1% बढ़ी है। तो इसका इसके साथ गुणा कर दो। अगर यहाँ पर दिया हुआ था कमी हुई तो इसके साथ कमी कर देना। 1% की क्या कर देना? कमी कर देना। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और 1% की क्या कर देना? कमी कर देना। गुणा करके 1% की इसके साथ कमी कर देना। क्या कर देना? कमी कर देना। तो उससे आगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर गुणा कर दे, कितने आ जाएगा हमारा? 3% आ जाएगा। 3% आ जाएगा। 3% आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, इसका 3% निकालो और इसके साथ जोड़ दो। 1200 का 3% निकालो। कैसे निकालोगे? 0 से 0 बात किया 37, कितना? 360 हो जाएगा। कैसे निकाला आपने? प्रतिशत तो निकालना आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता हो तो मैं निकलना आपको सिखा दूंगा। तो कितना हो जाएगा? 1200 का 3% आपको निकालना। 1200 का 3% कितना होता है? 360 होता है। 360 इसके 360 के अंदर ये जोड़ दो 2500, 2520 इसके अंदर जोड़ दो 2520, 360 के अंदर जोड़ दो। तो कितना हो जाएगा हमारा? 0, 8, 4 और 2880 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 2880 हो जाएगा। 2880 क्या है? हमारा ब्याज है। क्या? ये था हमारा पहला भाग। अब एक और इसका भाग आएगा जिसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वो प्रश्न खत्म करते ही हमारा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर, मैं हर एग्जाम का प्रश्न देख के आया हूँ कि ज्यादातर हमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलती है कि ब्याज बढ़ाया है, 1% बढ़ाया है, 2% घटाया है। तो ऐसे, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।